माता सीता ने भी किया था घोर पाप, जिसकी सजा उनको मिली थी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें हमें बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण करने को मिलती हैं। हमें हर एक ग्रंथ में ये पता चलता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना कैसे, कब और किस तरह से करना चाहिए। आज हम बात करेंगे उन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ रामायण के बारे में। वैसे तो रामायण से जुड़े बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध हैं, लेकिन आज हम आपको इसी से जुड़ा एक खास प्रसंग बताएंगे। रामायण में माता सीता और भगवान शिव के वियोग की कहानी तो हर कोई व्यक्ति जानता है कि वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर माता सीता को अयोध्या से निकाल दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय माता सीता ने बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा की वजह से उन्हें अपने पति से दूर रहना पड़ा था। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर माता सीता ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। इसके अलावा वो धोबी कौन था जिसकी वजह से माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में कथा के माध्यम से देने वाला हूँ, इसलिए यह वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, आज हम आपको जिस कथा के बारे में बताने वाले हैं उसका उल्लेख आपको रामायण में देखने को मिल जाएगा। मिथिला नगरी में जनक राजवंश का राज हुआ करता था। उन्हीं में से एक राजा सीरध्वज भी थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहाँ से एक छोटी कन्या उन्हें मिलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा के साथ साथ उनकी पत्नी भी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। इसके बाद उन्होंने उस कन्या को गोद ले लिया और उसका नाम सीता रखा। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में माता सीता को एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो पेड़ की टहनी पर बैठकर बातचीत कर रहा था। उनमें से नर तोता बोलता है कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बहुत सुंदर राजा होंगे। उनका विवाह जानकी नाम की राजकुमारी के साथ होगा। धन्य है वह राजकुमारी और धन्य है वह प्रजा जिन्हें भगवान श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। इन साधारण तोतों के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं। इसके बाद माता सीता ने अपनी सहेलियों से कहा कि वह इन सुंदर तोतों को पकड़कर लेकर आएं। इसके बाद उनकी सहेलियां तोतों के जोड़ों को पकड़कर लेकर आती हैं। दरअसल माता सीता के मन में अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी, तभी उन्होंने उन दोनों तोतों को पकड़वाया था। माता सीता ने दोनों पक्षियों को पुचकारते हुए उनसे कहा कि तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। तब वे पक्षी कहते हैं कि यहाँ आने से पहले हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। वहाँ पर हर रोज भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन के बारे में ऋषि वाल्मीकि अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, जिस वजह से हमें उनकी पूरी जीवनी कंठस्थ हो चुकी है। ये सब सुनकर माता सीता ने सोचा कि ये पक्षी तो काफी दिव्य हैं, क्यों ना मैं इन्हें बहला फुसला कर अपने जीवन से जुड़े हर एक पहलू के बारे में जानकारी प्राप्त कर लूं। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि राम कौन है और उनका जन्म कैसे होगा। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि जो शिक्षा वाल्मीकि अपने शिष्यों को देते हैं उनके अनुसार महर्षि दृश्य श्रृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्रसन्न होकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा होंगे, जिनमें सबसे ज्येष्ठ भगवान राम हैं, जो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार होंगे। जब भगवान राम बड़े हो जाएंगे तब वे विश्वामित्र और अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिथिला जाएंगे और वहां पर धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तुम हमें छोड़ दो और जाने दो, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि आप मुझे भगवान राम के बारे में और बताइए कि वह दिखने में कैसे हैं। इस पर नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है, नेत्र बड़े बड़े हैं और खिली हुई नासिका, ऊंची पतली भुजाएं हैं, घुटनों तक उनके बाल आते हैं, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान कोई भी नहीं कर सकता।
दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेंगी। इसके बाद दोनों पक्षी बोले, लेकिन तुम कौन हो सुंदरी? पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो दरअसल वो मैं ही हूँ। इसके बाद पक्षी कहते हैं कि हे सुंदरी, हमने तो आपको सब कुछ बता दिया जो भी आपने पूछा, अब आप हमें छोड़ दें। ये सुनकर माता सीता पक्षियों से कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब भगवान श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे, वहाँ तुम्हें हर तरीके की सुख सुविधा प्रदान की जाएगी। ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिल सकता। मैं गर्भवती भी हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। आप चाहें तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब नर तोते ने कहा, हे सुंदरी, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, जब ये बच्चे को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद माता सीता नर तोते से कहती हैं कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं पर रहेगी, उसकी मैं अच्छे से देखभाल करूंगी। इतना कहकर माता सीता नर तोते को पिंजरे से आजाद कर देती हैं। नर तोता बार बार माता सीता से प्रार्थना करता है कि वह उसकी पत्नी को पिंजरे से मुक्त कर दें, लेकिन माता सीता उनकी बात कदापि नहीं मानती। इसके बाद मादा पंछी काफी क्रोधित हो जाती है और क्रोध में आकर माता सीता को श्राप दे देती है, जिस तरह तुमने मेरी इस अवस्था में मुझे अपने पति से अलग किया है, एक दिन तुम भी इसी अवस्था में भगवान श्री राम से दूर हो जाओगी। इतना कहकर मादा पंछी अपने प्राण त्याग देती है। मादा पक्षी के मरने के बाद नर पक्षी भी काफी उदास हो जाता है और माता सीता से कहता है कि आज तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें इसकी सजा भविष्य में जरूर दूंगा। आकर मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम नगरी की अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर कुछ समय बाद वह भी अपने प्राण त्याग देता है। इस प्रकार सीता जी के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज उसी समय पड़ गया था। इसी बैर भाव का बदला लेने के लिए वही तोता अयोध्या में धोबी के रूप में प्रकट हुआ और उसके लगाए लांछन के कारण सीता जी को वनवास और राम जी के विरह का दुख भोगना पड़ा था। भगवान राम और माता सीता के वियोग के पीछे एक और प्रचलित कथा बताई जाती है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि भगवान राम और माता सीता को नारद ऋषि के श्राप की वजह से वियोग का दुख सहन करना पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी को एक बार बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था। इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने एक माया रची। इस माया में एक नगरी बनाई। उस नगरी में एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर रचाया गया। भगवान श्री हरि की प्रेरणा से वह नारद जी वहां पर पहुंचे और जब वे स्वयंवर के बारे में जानकारी ले रहे थे तभी उस राजकुमारी का दीदार नारद मुनि को हो गया। नारद मुनि उस कन्या पर मोहित हो गए। नारद जी राजकुमारी के रूप को देखकर इतना अधिक मोहित हो गए थे कि वे राजकुमारी को हर हाल में पाना चाहते थे और उन्हीं से शादी करना चाहते थे। लेकिन नारद जी को इस बात का पता नहीं था कि अगर रूपवान राजकुमारी से शादी करनी है तो उन्हें उतना ही रूपवान होना पड़ेगा। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वह श्री हरि नारायण के पास पहुंच गए और उन्हें सारी बात बताने के लिए कहा, मुझे हरि जैसा रूप चाहिए। भगवान ने तथास्तु कहा, लेकिन हरि का मतलब बानर भी होता है। ये नारद जी भूल गए। भगवान के तथास्तु कहते ही नारद का चेहरा बानरों जैसा हो गया। जब नारद जी स्वयंवर के लिए बुलाई गई सभा में पहुंचे तो वहां पर उन्हें देखकर हर कोई व्यक्ति हंस रहा था। नारद जी को लग रहा था कि लोग उनके सुंदर रूप को देखकर हंस रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब राजकुमारी वरमाला लेकर नारद जी के आगे से निकल गईं और भगवान विष्णु को वरमाला पहनाया तो नारद जी काफी ज्यादा अचंभित हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी छवि जल में देखी तो उनका चेहरा बंदर के जैसा था। नारद जी नारायण के पास पहुंचे और उनसे ऐसा करने के संबंध में कारण पूछा, जिस पर नारायण ने कहा कि आपके साथ जो भी हुआ वह आपके हित में ही है। यह सुनकर नारद जी काफी क्रोधित हो जाते हैं और आवेश में आकर श्री नारायण को श्राप देते हुए कहते हैं कि जिस तरह स्त्री को पाने के लिए मैं व्याकुल हुआ हूँ, उसी तरह आपको भी पृथ्वी लोक में जन्म लेना होगा और स्त्री का वियोग भी सहन करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में
तथा माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में जन्म लिया था। उनके विवाह के बाद इन्हें इसी श्राप की वजह से वियोग का दुख सहन करना पड़ा था। तो यहीं से दोस्तों हमें पता चलता है कि कर्म का फल हमें हमारे इसी जन्म में मिल जाता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और यदि आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ अवश्य बुरा होगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको कौन सी बात सीखने को मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि किसके श्राप की वजह से माता सीता को भगवान श्री राम से दूर रहना पड़ा था? आप हमें इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।